गुड मॉर्निंग। विजन आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी को। तो आज हम सेकेंड बुक को देखेंगे, जो हमारा बुक क्या है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इस बुक के माध्यम से उन सभी सीबीएसई, बिहार बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड जो है, उन सभी बच्चों के लिए जो 2026 में अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर को। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, तो जैसा कि आप लोग इस बुक को देखे हैं, पढ़े हैं, तो इस चैप्टर में हमारे पास लगभग जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का अगर बात करूं तो क्या है, पॉपुलेशन। और उस पॉपुलेशन का क्या देखना है हमें, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है ना। और सॉरी, क्या देखना है हमको, पॉपुलेशन देखना है और उस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। एक मिनट, हाँ, क्या है, पॉपुलेशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, डेंसिटी देखना है, ग्रोथ देखना है एंड कंपोजिशन। सेकेंड चैप्टर हमारा है माइग्रेशन, टाइप्स, काउजेज एंड कंसिक्वेंस, क्या प्रकार है, क्या कारण है, परिणाम क्या होंगे उसके। ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना है मुझे, फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स पढ़ना है, उसके बाद मुझे पढ़ना है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर पढ़ना है, उसके बाद मुझे पढ़ना है वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेस्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स। ये सारे चैप्टर हमारे पास हैं। तो चलिए आज मैं फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, पॉपुलेशन को, है ना। तो पॉपुलेशन में क्या कुछ पढ़ना है, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन। क्या है पॉपुलेशन, इसको क्या बोलते हैं ना, जनसंख्या कहते हैं, है ना। क्या ही, जनसंख्या। तो हमारे देश का जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पॉपुलेशन के बात करेंगे। कहते हैं क्या, इस पॉपुलेशन का जो आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, क्या वितरण है, वितरण को देखना है मुझे, ये घनत्व को देखना है, ग्रोथ को देखना है, वृद्धि देखना है, और कंपोजिशन देखना है कि यहाँ पे पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इन सारे लोगों का कंपोजिशन देखना है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। कहता है क्या, पॉपुलेशन अगर बात करें, आप थोड़ा सोचिए, कोई ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे एक भी लोग ना हो, कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे, अगर वो कंट्री हो ही नहीं सकता जहाँ पे पीपल नहीं है, बट उस कंट्री में अगर पॉपुलेशन नहीं है तो कंट्री है नहीं। लेकिन अगर बात करूँ किसी कंट्री में पॉपुलेशन है और ओवर पॉपुलेशन है, तभी बड़ी समस्या है। तो चलिए एनसीईआरटी क्या कुछ कहता है, सुनते हैं। कहता है कि द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंट्री। सही बात है। कहता है क्या कि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, किसी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सही बात है, क्योंकि आज के डेट में आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का बात किया जाए, किसका क्रिएशन है, तो बाय ह्यूमन बींग्स। विदाउट ह्यूमन बींग्स, आज की डेट में हम बात करें कि नेचर के साथ हमने इंटरेक्शन करके, और नेचर के साथ इंटरेक्शन करने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों का इनोवेशन कर चुका है। तो ये हमारा जो ह्यूमन है वो डिपेंड करता है कि स्किल्ड ह्यूमन है या नॉन स्किल्ड है। ठीक है। कहते हैं क्या, अगर हम मैं बात करूं इंडिया का, मैं इस बुक में जितना भी पढ़ूंगा 2011 का सेंसस के बारे में पढ़ूंगा, तो आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, 2011 के सेंसस के बिहाव पे अगर मैं बात करूं इंडिया का, तो इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का जो पोजीशन है, अगर बात करूं पॉपुलेशन में, यहाँ की जनसंख्या का बात करूं, तो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, तो चाइना है। 2011 के कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ, 2011 की जनसंख्या जनगणना के आधार पे बात कर रहा हूँ। कहता है क्या
कि अगर मैं उस समय की बात करूं, सॉरी इसमें 2001 का डाटा है तो आप 2011 का डाटा मेंशन कर लें इसमें। तो अगर मैं बात करूं 2011 में जो हमारा देश की जनसंख्या था वो कितना था 1210 यानी कि 121 करोड़, है ना, ये हमारे देश की जनसंख्या थी। कहते हैं क्या कि इस जनसंख्या का अगर मैं कंपैरिजन करूं, कहां से कंपैरिजन करूं, तो हमारे यहाँ कहता है क्या कि एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है और एक ऑस्ट्रेलिया है। कितने? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों का अगर मैं पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों का पॉपुलेशन को एक साथ अगर मिक्स कर दूं और अगर कंपैरिजन करूं मैं इंडिया के साथ, फिर भी इंडिया के पॉपुलेशन क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है क्या कि इतना हाई पॉपुलेशन है इंडिया का, ये हायर पॉपुलेशन 3 कॉन्टिनेंट का इकलौता, उससे ज्यादा हमारे यहाँ के इंडिया में पॉपुलेशन है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपने पढ़ा होगा कि हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड में अगर बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर मैं एरिया का बात करूं तो वर्ल्ड में जो हमारा पोजीशन है वो 7वें नंबर पे आता है। डेट मीन्स हमसे 6 बड़े देश हैं। तो हमारे यहाँ 7वां बड़ा देश है और यहाँ दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सर पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर पे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर डाल रहा है हमारे किस पे? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। और जहां नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ेंगे वहां से स्टार्ट हो जाएगा क्या? तो लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन क्या करेंगे? जब लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और बहुत सारे सामाजिक, है ना, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री के अंदर। तो कहता है कि थोड़ा सा ना, अगर बात करूं मैं, कहता है क्या कि मैं अगर बात करूं एरिया में तो ये हमारा 7th नंबर पे आता है इंडिया। कमेंट कीजिएगा 6 बड़े कंट्री कौन कौन है। मैं अगर पॉपुलेशन का बात करूं तो ये कितने नंबर पे? 2nd नंबर पे। कब का बात कर रहा हूं मैं? 2011 का। इंडिया का एरिया कितना है तो थोड़ा डिजिट में आपको याद रखना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारा देश की संपूर्ण क्षेत्रफल है। ठीक है, अब कहता है क्या कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है इसका, और इससे बड़े कितने हैं? अगर मैं बात करूं तो 6 बड़े कंट्री हैं, उसका जनसंख्या क्या है भैया? और अगर मैं बात करूं कि अगर मैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन को अगर एक साथ कंबाइंड कर दूं, उसके बाद मैं इंडिया से कंपैरिजन करूं तो इंडिया का पॉपुलेशन क्या होंगे? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पैटर्न है? डिस्ट्रीब्यूशन का, डेंसिटी का, ग्रोथ का एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आज बात करेंगे क्या चीज को? तो डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, यहाँ के डेंसिटी का बात करेंगे, ग्रोथ का बात करेंगे और कंपोजिशन का बात करेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए। अब यहाँ पे एक सोर्स मुझे दिया गया, ये 2 डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। अगर मैं आपसे पूछा जाए कि इंडिया में फर्स्ट टाइम, है ना, पहली बार सेंसस कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1872 को। कब हुआ था? 1872 को। और 1881 में जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुआ था, उस समय से इंडिया में कंटिन्यू, है ना, एवरी 10 ईयर पे क्या होता है? जनगणना होता है। याद रखिएगा, सबसे पहले अगर पूछा जाए आपसे फर्स्ट टाइम तो 1872 को, और अगर रेगुलर बेसिस पे पूछा जाए कि एवरी 10 ईयर पे जो जनगणना हो रहा है वो कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा 1881 को। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं इस समय हमारे यहाँ, है ना,
जो गवर्नर थे वो कौन थे, किनके कार्यकाल में किया गया था, तो कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का, है ना। अगर बात किया जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का, तो कुछ चीज़ें, जैसे मैं कुछ बात करता हूँ, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो कुछ स्टेट हैं, जैसे मैं बात करूँ स्टेट का, पहले बात करता हूँ, ठीक है। स्टेट में अगर बात करूँ तो एरिया का बात कर लेते हैं हम लोग, याद रखिएगा इसको। एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन है हमारा, तो राजस्थान है। कौन है, क्या है ये, राजस्थान है, ठीक है। अगर मैं छोटा का बात करूं, स्मॉलेस्ट का बात करूं, तो हमारा गोवा है। कौन है, गोवा है, पहला बात, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन में, मैं बात करूं जनसंख्या में, तो अगर मैं लार्जेस्ट का बात करूं, एल लिख दिया हूं, सबसे बड़ा अगर बात करूं तो कौन हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा का बात करूं, स्मॉलेस्ट, एस लिख दिया हूं मैं, इसमें कौन हो जाएंगे, तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं पॉपुलेशन डेंसिटी में, पीडी लिख देता हूं, जनसंख्या, जन घनत्व जिसको कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का बात करूं, अगर हाईएस्ट का बात करें हम लोग, है ना, तो ये अपना बिहार हो जाएगा। कौन है, बिहार, जहां पे 1102 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और मैं अगर बात करूं सबसे कम का बात करूं, तो ये हमारे पास कौन हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सिर्फ 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। मैं बात करता हूँ कुछ हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश उनका बात कर लेता हूँ, लिख लीजिएगा इसको। मैं बात करता हूँ यूटी का, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, अगर मैं एरिया का बात करूं, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, तो हाईएस्ट का बात करूं, लार्जेस्ट बोलूं, सबसे बड़ा जो है ना, और जो स्मॉलेस्ट है। तो एरिया में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है, जम्मू एंड कश्मीर है। कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और स्मॉलेस्ट का बात करूं तो ये हमारे कौन है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मात्र इसका 32 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, यहाँ का स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। मैं अगर पॉपुलेशन का बात करूं, जनसंख्या का, तो सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन पूछा जाए कहाँ पे है, तो अगर हाईएस्ट का बात किया जाए तो ये कहाँ हो जाएंगे, दिल्ली में, ठीक है। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो आपको याद रखना है अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी का बात करें तो इसमें कौन हो जाएंगे, दिल्ली। कौन हो जाएंगे, दिल्ली। यहाँ का कितना है, 11,297 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरा कौन हो जाएगा मेरा, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे ओनली 46 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये हमारे कुछ स्टेट और यूटी के एरिया का बात किया मैंने, और वहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी का बात किया, और वहाँ की जनसंख्या का बात किया। तो चलिए मैं यहाँ देखता हूँ क्या कुछ हमारे कहते हैं, क्या कि फिगर 1.1 एंड इट्स ट्राई टू, है ना, डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन शोन ऑन इट। It's clear that India has a highly uneven pattern of population distribution. The percentage share of population of the state and union territories in the country, अभी हम देखेंगे कितना किसका क्या परसेंटेज है। कहता है क्या, so that the उत्तर प्रदेश
है द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। क्या कुछ बोला गया यहाँ पे, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या कि आप इंडिया के अंदर देख रहे हैं कि अगर मैं इंडिया का बात करूं तो हाईली पॉपुलेशन क्या है बाबू, अनइवन है। क्या है, हाईली अनइवन। किसी स्टेट में क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी में बहुत कम है। तो आखिर ये पैटर्न जो दिख रहा है आपको, है ना, ये पैटर्न आपको एक फिगर है नीचे यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या ये पॉपुलेशन का पैटर्न दिख रहा है आपको, किस पार्ट्स में देखिए दिल्ली का रीजन दिख रहा है, बहुत डार्क दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। इधर आप देख रहे हैं इस सब पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, इधर देख लीजिए आप, डिजर्ट वाला पार्ट बहुत कम दिख रहा है। आप देख रहे हैं क्या ये लद्दाख वाला रीजन जम्मू कश्मीर का पार्ट, इस सब में क्या है, पॉपुलेशन बहुत लो है। ये आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए एक एरिया से दूसरे एरिया को, तो आप देख रहे हैं कि इस बेल्ट में जो नॉर्दर्न प्लेन्स का बेल्ट जिसको कहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर पॉपुलेशन दिख रहा है। फिर जैसे जैसे आप दूर आ रहे हैं, देखिए इस साइड में, है ना, फिर कुछ आपको इस साइड में दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा दिख रहा है, इधर देखिए थोड़ा सा आपको क्या दिख रहा है, अनइवन। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे इंडिया के अंदर, है ना, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है पॉपुलेशन है, और कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए बेसिकली बात करता है कि अगर मैं हाईएस्ट पॉपुलेशन का बात करूँ, है ना, अगर 5 हाईएस्ट पॉपुलेशन का बात करूँ तो नंबर 1 पे कौन आता है, हमारा उत्तर प्रदेश, है ना। दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। और थर्ड नंबर पे अगर बात किया जाए तो थर्ड नंबर पे हमारा कौन है, बिहार। और अगर मैं फोर्थ नंबर पे बात करूं तो हमारा वेस्ट बंगाल। और फिफ्थ नंबर पे कौन है, तो आंध्र प्रदेश, है ना। ये कौन है, ये 5 हमारे इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है ना। अब जनरली देखना है कि किसका कितना परसेंटेज शेयर है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है क्या कि आपने इस फिगर को एनालाइज किया होगा, बहुत सारे आपको डाटा मिले कि यार इंडिया में इस तरह से पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस पार्ट में दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेशन है, किसी में बहुत कम है। तो ये अनइवन पैटर्न जो दिख रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको पढ़ेंगे हम लोग अभी। कहता है क्या, आपने भी पढ़ ही लिया क्या कि अगर कोई स्टेट के बारे में पूछा जाए आपसे, है ना, कहता है कि चेक फ्रॉम द टेबल, अभी देखेंगे हम लोग टेबल, डेट यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, है ना, विथ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात, कितने 10 स्टेट हैं। क्या बोला गया, अगर मैं इंडिया में बात करूं तो हमारे इंडिया में टोटल स्टेट कितने 28 हैं, है ना। और यूटी है ना, केंद्र शासित प्रदेश कितने, टोटल 8 हैं। बोला जा रहा है क्या, इस 28 और 8 यूटी में अगर बात करूं, जिसमें से हमारे पास 10 स्टेट ऐसा है जिसके पास टोटल पॉपुलेशन का, इंडिया के टोटल जनसंख्या का 76% पॉपुलेशन कहाँ पे है, ये 10 राज्यों में। और ये 10 राज्य कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि 5 तो आपने देखा था, कौन था, तो यूपी, है ना, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका और गुजरात, इन 10 का भारत के टोटल पॉपुलेशन में जो हिस्सा है वो 76% है। ठीक है, और अगर मैं इंडिया का पूछूं, वर्ल्ड में, इंडिया का पूछूं अगर वर्ल्ड में कितना है, तो 17.5% के आसपास है। ठीक है, अगर टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन में अगर इंडिया का पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछूं तो 17.5 है। अगर पूछूं टोटल वर्ल्ड के एरिया में, टोटल वर्ल्ड के एरिया में इंडिया का परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 2.42%, है ना। मतलब पूरे वर्ल्ड का एरिया अगर एक साथ किया जाए, उसमें जो हमारा हिस्सा होगा हमारा भारत का, वो कितना है, 2.42%। और अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में, इंडिया का जो परसेंटेज है वो कितना है, 17.5%। 2011 के सेंसस के आधार पे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब कहता है क्या, 76% पॉपुलेशन हमारा टोटल कितने 10 राज्यों में है। 10 राज्य का नाम हो सके तो याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। अब कहता है क्या,
On the other hand, share of population is very small in the state like जम्मू कश्मीर। और कहता है दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसका बहुत कम शेयर है हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में, जिसमें से एग्जाम्पल दिया जम्मू एंड कश्मीर का बात किया जा रहा है, मात्र 0.98% है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है, इसका 0.11% है। उत्तरांचल का बात उत्तराखंड का बात करें है ना 0.83% है। इन स्पाइट ऑफ दीज स्टेट हैविंग फेयरली लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। कहता है क्या भैया, जान सकते हैं हम, अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर का बात करें, ठीक है, हम बात करें अरुणाचल प्रदेश का, तो इनका एरिया इतना बड़ा होते हुए भी पॉपुलेशन शेयर में बहुत पीछे। आखिर रीजन क्या है इसके पीछे कि यहाँ की जनसंख्या इतनी कम है? तो सारे रीजन्स को पढ़ेंगे। कहता है कि सच एन अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population in India suggests close relationship between population and physical, socio-economic and historical factor। कहता है क्या, जो ये आप इतना बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं, ये जो अनइवन देख रहे हैं इंडिया के अंदर में, इतना ज़्यादा अनइवन पॉपुलेशन में है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो कहता है क्या, एक फिजिकल बात कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। अब क्या है फिजिकल, सोशियो, है ना, और इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर? तो कहते हैं कि फिजिकल फैक्टर आर कंसर्न, इट्स क्लियर डेट। अब कहता है कि फिजिकल फैक्टर वैसा जगह है जहां पे कुछ चीजों का बात करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, वहां का उस ट्रेन का बात किया जा रहा है, मतलब वहां की सरफेस का बात किया जा रहा है, और दूसरा बात किया जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का। ऐसे एरिया का बात किया जा रहा है जहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ पे पानी है या नहीं, ये फिजिकल फैक्टर में आएगा। कहता है क्या, लार्जली डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मान लिया जाए एक ऐसा एरिया है जहाँ क्लाइमेट का बात करें एक्सट्रीम कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा। आपने अभी देखा मैप में कि लद्दाख वाले रीजन में बहुत कम पॉपुलेशन, पूरा अनइवन, 2-4 कहीं कहीं दिख रहे थे। अगर बात किया जाए वही आप राजस्थान वाले पार्ट्स में देख रहे थे कि राजस्थान के डिजर्ट वाले पार्ट में बहुत कम पॉपुलेशन दिख रहा था। तो एक्सट्रीमली हॉट हो या एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अनइवन है, ठीक है। तो इसलिए दो चीज़ें बात क्या है कि पानी होनी चाहिए वहाँ अवेलेबल, और वहाँ का सरफेस का ऊपर जो क्लाइमेटिकल कंडीशन वो कैसा है, ये डिटरमाइन करेगा कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वहाँ का। फिर कहता है कि कंसिक्वेंटली वी ऑब्जर्व दैट द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स, डेल्टाज एंड कोस्टल प्लेन हैव हायर प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया स्टेट। कहता है क्या, अगर आप इंडिया के मैप को देख रहे होंगे, उस मैप में आप विजुअलाइज किए होंगे कि नॉर्थ इंडिया में, है ना, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में ये जो प्लेन वाला एरिया है हमारा, इस पार्ट का बात किया जा रहा है। कुछ डेल्टा एरियाज में, है ना, इधर आप देख सकते हैं, इस सब पार्ट्स में क्या है, बहुत ज़्यादा है। कुछ सेंट्रल, अब देखिए इधर पार्ट में बहुत कम दिख रहा है, इधर आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है, इस पार्ट में कम। आखिर रीजन क्या है? तो इन सारे पार्ट में अगर मैं बात करूं तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन का अगर बात किया जाए तो इन सारी चीज़ों का क्या है, फैसिलिटी बेटर है, ठीक है। और अगर बात करूं मैं क्या कि कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सिक्वेंटली वी हैव ऑब्जर्व दैट द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स, डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन हैव हायर प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन देन इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया स्टेट, हिमालयाज, सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट ओवर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। और कुछ बात किया जा रहा है कि राजस्थान वगैरह में, है ना, बहुत स्पार्सली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था, तो कुछ ऐसे एरिया में कैनाल के थ्रू, बोरिंग के थ्रू वहाँ पे क्या किया, वाटर रिजर्वायर बनाया गया, कैनाल बनाया गया, जिसके थ्रू उस एरिया में क्या हुआ, सफिशिएंट वाटर सप्लाई हुआ, जिस कारण से वहाँ पे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोग वहाँ पे आए अलग अलग एरिया से और वहाँ पे क्या किए, सेटलमेंट किए। तो इन सारी चीज़ें, जैसे राजस्थान का बात कर रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, झारखंड का भी बात किया जा रहा है, इस वाले पार्ट में ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ा दिया गया,
कुछ बात कर रहा है पेनिनसुलर स्टेट में हैव रिजल्टेड इन द मॉडरेट टू हाई प्रपोर्शन, और ये यहाँ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ इन द सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट का बात करें वहाँ पे मिनरल्स एरिया है, तो इस तरह से चीज़ों का